आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार को अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कदम ऐसे समय में उठाया जब 2024 के लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जल्द सामने आने वाला है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अभी उनका 3 साल का कार्यकाल बचा था। वो 5 दिसंबर 2027 तक रह सकते थे। यही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद वही अगले साल फरवरी में संभवतः चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभालते। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। ये 9 मार्च से ही प्रभावी हो गया है। फरवरी में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हुए थे। उनके बाद अब अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। हालांकि तत्काल ये पता नहीं चल पाया है कि गोयल ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया। तो चलिए एक नजर डालते हैं अरुण गोयल की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों पर। सबसे पहले आपको बता दें कि सेवा निवृत्त नौकरशाह अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। वो नवंबर 2022 में निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। चुनाव आयुक्त बनने से पहले अरुण गोयल भारी उद्योग सचिव की भूमिका में थे। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय में भी सेवाएं दी थी। अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को VRS लिया था। इसी के एक दिन बाद उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने 21 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था। 61 वर्षीय अरुण गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। वो अगले CEC की रेस में थे। फरवरी 2025 में मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसी के बाद अरुण गोयल अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बने नए कानून के अनुसार कानून मंत्री की अध्यक्षता में 2 केंद्रीय सचिवों वाली एक खोज समिति 5 नामों का चयन करेगी। फिर एक चयन समिति नाम को अंतिम रूप देगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में उनकी ओर से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। एक बार फिर से बता दें कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसे लेकर तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही थी कि इसी बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफा देने की खबरें सामने आ गई। जैसे ही ये जानकारी मिली, हर कोई अरुण गोयल के बारे में सर्च करने लगा।